इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 8। यह एपिसोड इस सीजन का मतलब कि पहले सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। मतलब कि इसके बाद ये सीजन खत्म हो जाएगा। 8वें एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 7वें एपिसोड के एंड में क्या हुआ था। हमने देखा था कि जो रिच है उसकी मौत हो गई थी और जो इनगिड क्रश होती हैं उनको पागल खाना ले जाया जाता है मेरे दोस्तों। और जो पेनीवाइज होता है वो जाग उठता है क्योंकि जो जनरल शो थे उन्होंने एक डैगर को निकलवा लिया था डिक की वजह से और उसको पिघला दिया था। तो इसलिए जो पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन होता है वो उठ जाता है और सीधे पहुंच जाता है विल के घर और विल को किडनैप कर लेता है अपने डेड लाइट्स के द्वारा। तो ये सब हमने देख रखा था। अब आगे हमें पहले डेयरी की एक दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ मतलब भीड़ लगी होती है कि लोग परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि पूरे डेयरी शहर में धुआं मतलब कि फॉग हर जगह फैल रहा है धीरे धीरे। और फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन मेरे दोस्तों, जहाँ पेनीवाइज पहुंच जाता है और बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लेता है डेड लाइट्स दिखा के और उन्हें अपने साथ ले आता है। और वहीं जो लिली वगैरह जो सब होती है ना, हमने लास्ट में देखा था कि वो अपने सीक्रेट जगह पे होती हैं। तो मेरे दोस्तों वो उधर ही होती हैं और वो भी देखती हैं कि पूरे डेयरी शहर में धुआं फैलता जा रहा है। ये मतलब वो लोग सोच रही हैं ये हो क्या रहा है। तो वो जैसे ही नीचे उतरती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी बिल्डिंग के नीचे कई सारे मिसिंग फोटोज हैं। और वो ये देखते हैं कि ये तो हमारे कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। ये भी देखती हैं कि विल भी गायब है। तो वो ये सोचते हैं कि चलो कॉलेज जाके देखते हैं। जब वो कॉलेज जाके देखते हैं तो सच में सब गायब होते हैं और उनके जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी तो मुंडी डली होती है मेरे दोस्तों। रोनी, मार्ज और जो लिली होती है वो गाड़ी में बैठती हैं और उधर उसका पीछा करती हैं पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का। सोचते हैं कि इस डैगर की वजह से मतलब कि स्टोन की वजह से उनको बचा लेंगे। और हाँ मेरे दोस्तों, जो मिलिट्री वाले हैं उनको भी मालूम पड़ जाता है कि शहर में कुछ बढ़सा रहा है। तो वो भी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जनरल शो को मालूम पड़ जाता है कि ये पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन ही है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि हमें लेरॉय को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे को कॉल कर रहा होता है कि वो कहाँ गया। तो वो कॉल करता है कि तभी पेनीवाइज उधर से बोलता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को उठा लिया है, मैं उसका मांस खाऊंगा। तो वो ये कहता है कि मेरे बच्चे को कुछ मत करना और फोन तोड़ देता है। तो वो सीधे जाता है डिक हैलोरन के पास। लेकिन डिक हैलोरन है वो पहले से ही परेशान है क्योंकि हमने देखा था कि जब वो बॉक्स खुल जाता है तब से उसे मरी हुई चीजें दिखाई देती हैं। तो वो उस चीज से परेशान होता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को मारने ही वाला होता है कि तभी लेरॉय आ जाता है और लेरॉय उससे मदद भी मांगता है लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन जब लेरॉय ये बताता है कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, शायद उसके पास है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के पास, तो प्लीज मेरी मदद को मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो जो डिक हैलोरन है वो मान जाता है और वो दोनों चले जाते हैं बेस से बाहर। और ये बात बेस से बाहर जाने के लिए मना होती है लेरॉय को। और जब ये बात जनरल शो को मालूम पड़ती है तो वो ये कहता है ठीक है जाने दो उनको। लेकिन उसे ये मालूम पड़ जाता है कि डिक भी उसके साथ चला गया है। तो वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है और उन्हें पकड़ने के लिए कुछ सोल्जर्स को भेजता है। तो अब जो लेरॉय और डिक हैं जब रोज के घर पहुंचते हैं तो उधर चार्लेट को जब मालूम पड़ता है कि उसका बेटा गायब हो गया तो वो लेरॉय को बहुत बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि तमाचा भी मार देती है। लेकिन दोनों समझ जाते हैं और उधर हैंक भी होता है। तो अब ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये चारों पांचों, उधर रोज का बेटा भी होता है। तो अब ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि पेनीवाइज को कैसा पकड़ा जाए। तो जो रोज होती है वो ये बताती है हम लोग अगर चाहें तो डिक हैलोरन की शक्ति से उसका पीछा कर सकते हैं क्योंकि एक बार डिक उसके दिमाग में घुस गया था पेनीवाइज के दिमाग में। तो जो लेरॉय है वो बताता है कि एक बार तुम कर सकते हो। लेकिन जो डिक है वो बताता है कि मुझे ये मरी हुई चीजें दिख रही हैं, अगर ये शांत हो जाए तो मैं कर सकता हूँ। तो जो रोज होती है वो एक दवा टाइप का कुछ बनाती है। ऐसे ही वो दवा वो पी लेता है तो वो जो मरी हुई चीजें होती हैं उसे दिखना बंद हो जाती हैं। तो जो रोज होती है वो ये बताती है कि हमें पहले एक आर्टिफैक्ट को ढूंढना होगा, मतलब कि स्टोन को ढूंढना होगा और स्टोन को एक पेड़ पर लगाना होगा जिससे एक सर्कल टाइप का बनेगा और उधर ही पेनीवाइज बंद हो जाएगा। तो हमें ये करना होगा, वो आखिरी स्टोन को ढूंढना होगा। और हमें पता है जो आखिरी स्टोन है वो होता है मेरे दोस्तों लिली के पास। और हम मेरे दोस्तों वो ये भी बताती है रोज जिसके हाथ में स्टोन होता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, वो ये भी बताती है। तो जो डिक होता है वो कोशिश करता है और पता लगा लेता है कि वो
स्टोन बच्चों के पास है, लिली, रॉनी, और वो ये भी बताता है कि वो लोग पेनीवाइज के पास जा रहे हैं। तो वो कहता है कि चलो चलो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तो वो सब भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो भी निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ क्या चल रहा होता है कि लिली, रॉनी, मार्ज ये लोग जा रहे होते हैं और तभी ये गड्ढा आता है और इनकी जो गाड़ी होती है वो पलट जाती है। तो जो लिली है उसका बर्ताव बदल रहा होता है क्योंकि जो स्टोन है वो अपना जादू दिखा रहा है। तो जो मार्ज होती है वो कहती है एक बार इस स्टोन को दे दो, लेकिन जो लिली होती है वो लेके भागने लगती है। तो वो दोनों उसे पकड़ती हैं और उसके हाथ से वो स्टोन छीनती हैं बड़ी मुश्किल से। और जो रॉनी है वो समझाती है तुम क्या कर रही हो, और फिर उसे समझ में आता है कि ये स्टोन तो सच में मतलब अपने कंट्रोल में ले रहा है। मतलब कि ये जो स्टोन है वो इंसान को अपने कंट्रोल में उसकी बुरी चीजें दिखाने लगता है। तो जैसे ही वो हाथ से हटा देती है तो लिली सही हो जाती है और वो उन दोनों से माफी मांगती है। और फिर वो देखते हैं कि पेनीवाइज कुल सारे बच्चों को लेके आ रहा है। तभी वो उधर चली जाती हैं। तो जो गाड़ी होती है पेनीवाइज की वो रुक जाती है और ये तीनों लड़कियां विल को ढूंढ रही होती हैं। तो जो विल होता है वो सबसे आगे टंगा हुआ होता है, तो वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करती हैं कि तभी उधर आ जाता है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। तो वो उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी जो रॉनी होती है वो उस स्टोन को सामने कर देती है, जिससे जो पेनीवाइज होता है वो गायब हो जाता है और फिर उन्हें डराने की कोशिश करता है। और इसी बीच वो मार्च को घसीट के अपने साथ ले जाता है। और मेरे दोस्तों उधर मतलब कि पेनीवाइज फ्यूचर भी देख सकता है, तगड़ा फ्यूचर। मतलब कि वो ये बताता है कि तुम्हारी शादी होगी, फिर एक बच्चा हो, जो तुम्हारा बच्चा है फिर वो एक टीम बनाएगा और वो टीम मतलब वो मुझे मारेंगे मिलकर। तो मेरे दोस्तों ये इट मूवी की बात चल रही है मेरे दोस्तों, जहां हमने देखा था कि जो फ्यूचर में जो बच्चे होते हैं वो मिलकर मार देते हैं, उसका दिल निकाल लेते हैं। तो वो जो पेनीवाइज है वो यही बता रहा होता है मेरे दोस्तों। और वो यहाँ तक कि फोटो भी दिखा देता है। तो मेरे दोस्तों मिसिंग फोटो भी दिखा देता है और ये मिसिंग फोटो हम इट की मूवी में देख चुके हैं मेरे दोस्तों। तो वो मार्ज को खाने वाला होता है क्योंकि उसने ये सोचा अगर इसको ही मैं खा लेता हूँ प्रॉब्लम ही खत्म। लेकिन वो एकदम रुक जाता है। क्योंकि मेरे दोस्तों वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि गाड़ी में जो डिक हैलोरन होता है वो उसके दिमाग में घुस जाता है। तो जो पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन है वो पहुंच जाता है 1906 के टाइम में मेरे दोस्तों, मतलब कि वॉव ग्रे वाले टाइम में मेरे दोस्तों। और जब वो उठता है तो जो उसके दोस्त वगैरह होते हैं वो कहते हैं उठो उठो वॉव उठो। तो वो ये कहता मैं वॉव नहीं हूँ। वो ये सोच रहा है कि मैं तो मार्च को खाने वाला था कि मैं इधर कैसे आ। तभी उसके सामने जो अंकल जी खड़े होते हैं वो बताते हैं शो का टाइम होने वाला है, तुम क्या कर रहे हो ये सब। तो वो समझ नहीं पाता है पेनीवाइज की ये हो क्या रहा है। इधर तो ये चल रहा है कि तभी उधर डिक हैलोरन वगैरह ये सब भी आ जाते हैं, लेरॉय वगैरह। तो जैसे ही जो पेनीवाइज रुका था मतलब कि एक स्टैचू जैसा बन गया है, तो जितने भी बच्चे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो सही हो जाते हैं। विल भी सही हो जाता है। तो वो सभी उनको गाड़ियों में बिठाते हैं और हम देखते हैं कि उधर जो लेरॉय है रोज का बेटा है वो उस आर्टिफैक्ट को ले लेते हैं, मतलब कि स्टोन को ले लेते हैं रॉनी से और उसको एक पेड़ है उस पर लगाने जाने वाले होते हैं कि दूसरी तरफ उधर आ जाता है जनरल शॉ और अपने सोल्जर्स को लेकर वो गोली चला देता है, जिसमें रोज का बेटा मारा जाता है बुरी तरीके से। गर्दन में गोली लग जाती तो उसकी डेथ उधरी हो जाती है और लेरॉय के पैर में गोली लगती है तो वो उधरी गिर जाता है। तो इधर जो लेरॉय है वो विल को बुलाता है और उसको आर्टिफैक्ट देता है, मतलब कि स्टोन देता है और कहता है इसको पेड़ पे लगाओ जल्दी से जल्दी। तो विल और वो तीनों लड़कियां जाती हैं उसको लगाने के लिए। तो जो जनरल शॉ हैं वो देखते हैं कि कुछ है उधर, तो वो जाते हैं और वो देखते हैं पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन को अच्छी तरीके से और कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें डिक हैलोरन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन अभी रुक जाओ मैं तुम्हें सही कर देता हूँ। जो डिक हैलोरन है जहाँ लेटा होता है उधर जनरल शॉ के सैनिक पहुंच जाते हैं और वो उसको उठा देते हैं, जिससे डिक हैलोरन का जो जादू होता है वो टूटने लगता है और उधर पेनीवाइज को भी मालूम पड़ जाता है कि ये डिक है। और फिर वो पेनीवाइज बाहर आ जाता है और जैसे वो स्टैचू बना होता है वो सही हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने तो जनरल शॉ है। तो जनरल शॉ कहता है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे दोस्तों वो तो पेनीवाइज है, वो किसी का सगा नहीं है। पेनीवाइज कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो हमने देखा था कि जब जनरल शॉ छोटा था तो एक मॉन्स्टर उसके भी पीछे पड़ गया था मेरे दोस्तों, तो वो उसी का चेहरा लेता है जिससे उसकी फट जाती है जनरल शॉ की। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पेनीवाइज एक झटके में उसका शरीर खा लेता है और फिर वो आता है उधर, वो देखता है
कि लेरॉय वगैरह सब जमीन में बैठे हुए हैं, सैनिकों ने बंदूकों से घेरे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, 3 लड़कियां और जो विल हैं, वो उस आर्टिफैक्ट को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्टोन होता है वो अपना जादू दिखाने लगता है, विल पीछे हटने लगता है। लेकिन जो रॉनी और उनको तो पता होता है कि ये स्टोन कैसा काम करता है, तो वो लोग उसे जबरदस्ती पकड़ते हैं और उसको खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं कि चलो विल, ये तुम क्या कर रहे हो। और वो ले जाने की उधर कोशिश करते हैं, पूरी दम लगा देते हैं। और उधर जो पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन है उनके पीछे आ रहा होता है बड़े स्लो मोशन में। तभी जो लेरॉय और डिक और जो हैंक होते हैं, वो लोग पुलिस वालों से लड़ते हैं, बंदूकें छीन लेते हैं और सीधे पेनीवाइज पे चलाते हैं। तो जिससे जो पेनीवाइज होता है वो स्लो हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को रिकवर करता है जल्दी। वही सोच रहा होता है कि ये जो स्टोन है वो पेड़ पे ना लग पाए। और तैसे ही वो कई सारे अजीब रूप लेता है। एक तो मतलब कि चमगादड़ का लेता है और सीधे उनको पकड़ने ही वाला होता है कि तभी जो डिक है वो देखता है कि जो पूर्वज हमने पहले देख रखे थे, वो बताए किसको लेके आते हैं, रिच को, जो मर चुका था। केवल डिक को ही ये सब दिख रहा होता है। तो जो रिच है वो जाता है और मदद करता है अपने दोस्तों की, लेकिन उन दोस्तों को भी नहीं पता होता है कि रिच उनके साथ है। और वो आर्टिफैक्ट को लगा देता है पेड़ में, जिससे जो पेनीवाइज होता है वो चला जाता है वापस सोने के लिए 27 साल के लिए मेरे दोस्तों। लेकिन जो वो दोस्त वगैरह हैं उनको लगता है कि शायद रिच आया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब ठीक हो गया है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसका फ्यूनरल होता है रिच का। वहाँ रिच भी खड़ा होता है और जो डिक हैलोरन है वो बताता है कि रिच इधर आया है। जो उनके माता पिता होते हैं तो उन्हें लगता है कंधे पर किसी का हाथ है, तो डिक बताता है कि है, वो है उसके बेटे का। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विल और रॉनी को, जो कि किस कर लेते हैं, मतलब कि उन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। और जो हैंक और रॉनी होते हैं वो शहर से बाहर चले जाते हैं। और जो लेरॉय है वो भी जाने की बात करता है, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है वो मना कर देती है। तो वो तीनों, मतलब कि विल, मार्जेट और जो लेरॉय हैं, वो तीनों उधर ही रुक जाते हैं। और जो रोज़ होती है वो बताती है कि मैं अपने बेटे के साथ इधर रहने की सोच रही थी, लेकिन अब तो वो चला गया है, तो मैं भी चली जाऊंगी। और इधर हमें दिखाया जाता है डिक हैलोरन को। तो वो बताता है कि मेरे एक दोस्त का रेस्टोरेंट है, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, डिक ने जब रेस्टोरेंट की बात की तो मेरे ख्याल से इसे द शाइनिंग मूवी से जोड़ा जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है इनग्रिड को, जो कि असाइलम में होती है। फिर हमें 26 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ 26 साल बाद मतलब कि वो बूढ़ी हो चुकी है, पेंटिंग कर रही है। जो बूढ़ी इनग्रिड होती है वो उठकर जाती है बगल वाले रूम में, तो वहाँ हमें दिखती है बेवरली। जी हाँ मेरे दोस्तों, इट मूवी में जिसे हमने देखा था बेवरली मार्श, वो दिखती है, उसके फादर दिखते हैं और एक लाश होती है जो कि टंगी होती है। तो मेरे दोस्तों, वो होती है बेवरली की माँ, जिन्होंने खुद को मार लिया होता है, मतलब कि सुसाइड कर लिया होता है। और हाँ मेरे दोस्तों, इसी के 1 साल बाद इट मूवी का जो टाइमलाइन है वो शुरू होता है। और जो मिसेस इनग्रिड होती हैं वो बताती हैं कि डेयरी में कोई भी सच में नहीं मरता है। और एपिसोड हो जाता है दी एंड में। इसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी तो मैंने केवल आपको कहानी बताई है। इसके जो भी 1 से लेके 8 तक जो भी हिडन डिटेल्स हैं, मैं आपको एक अलग वीडियोस और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। लव यू गाइस।